हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने जान चुका है कि हमारा प्रकाश क्या होता है और प्रकाश स्रोत क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग घबराओ मत, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, वहां पे आपको ये दोनों क्लास का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जाकर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही आसान से आसान भाषा में और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं समझाया हूं, डेली लाइफ पे एग्जाम्पल ले लेकर। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, आप लोग जाकर एक बार लिंक को चेक कर लीजिएगा, वहां से आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो उस चीज में हम लोगों ने देखा प्रकाश स्रोत में कि प्रकाश स्रोत जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, और प्रकाश स्रोत के मुख्यतः प्रकार देखें। ठीक है, मुख्यतः प्रकार देखिए कि कितने प्रकार का होता है। तो वो जो होता है वो क्या होता है, वो डिवाइड किया किसको कि हाँ, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। ठीक है, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि हमारा प्रकाश स्रोत के आधार पे भी मुख्यतः दो प्रकार के वस्तुएं होती हैं। प्रकाश स्रोत के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन, तो देखो यहां पे, ठीक है, मैं बताता हूं। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुएं। ठीक है, देखिए अब कितना होता है, तो दो होता है हमारा। कितना होता है, दो होता है। पहला क्या कौन होता है, तो हमारा दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो प्रदीप्त वस्तुएं भी बोल सकते हैं। तो इसे इंग्लिश हम लोग क्या कह सकते हैं, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर हम लोग दूसरा देखें तो इसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। ठीक है, ये हमारा दूसरा होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नॉन लुमिनस बोलते हैं। नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा प्रकाश स्रोत के आधार पर। कितना, वस्तु के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो एक हमारा दीप्त वस्तु जिसे प्रदीप्त वस्तु भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरा जो है हमारा अदीप्त वस्तुएं, यानी जिसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं भी बोल सकते हैं, और जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये क्या होता है हमारा दीप्त वस्तु सर, और अदीप्त वस्तु क्या होता है, इनको समझाइए, इनको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग आज की इस क्लास में समझेंगे। समझ में आया, तो आप लोग घबराओ मत, मैं इतना अच्छा अच्छा एग्जांपल देकर आपको बिल्कुल क्रिटिकली मैं समझाऊंगा। ठीक है, कि हाँ ये कैसे हुआ, ये क्या है, वो क्या है, सब चीज जरा सा भी आपको डाउट नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बस हमारे साथ इस क्लास में अंत तक जुड़े रहो। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको जल्दी से फटाफट दबाकर वो आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिवियल, कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग कभी भी मिस ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखो दोस्त कि हमारा प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिफिनीशन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा ना, ऐसे एग्जांपल ले लेकर क्रिटिकली करके दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल कोई डाउट बचने वाला नहीं है। तो डरो मत भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि वैसी वस्तुएं जो अपने स्वयं यानी खुद का प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा
जो किताबी भाषा है या फिर जो भी आप बोल लो वो हो, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है, यहां से भी ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये वैसी ऐसी वैसी वस्तुओं को गोली मारो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं, देखो कोई भी ऐसा वस्तु लो, कोई भी वस्तु उठा लो, ठीक है, मार्कर है, बल्ब है, पेन है, कॉपी है, जो भी है, किसी भी वस्तु को उठा लो, ठीक है, और उसको देखो कि उससे प्रकाश निकल रहा है, तब वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको, ठीक है, कि देखिए यहां पे मेरे हाथ में क्या है, एक बल्ब है कि नहीं। अब बताइए, ये अभी नहीं जल रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा जलता है कि नहीं जलता है, आप सब जानते हैं ना। देखो ये, इसको मैं बोलूं कि ये आप बताओ कि दीप्त वस्तु हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जलता है, क्योंकि ये जलता है। देखो यहाँ पे अभी इसमें से प्रकाश निकल रहा है, जब इसमें से प्रकाश निकल रहा है तब ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसी वस्तु जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, यानी इसके पास अपना खुद का प्रकाश है, क्या है, इसके पास अपना खुद का प्रकाश है, उससे ये दिख रहा है, यानी प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। तो इस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो दीप्त वस्तुएं यानी लूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल में यहां पर देखें, ठीक है, देखो यहां पे हमारा सूर्य हो गया, ठीक है, तारे हो गए। अब देखो सूर्य को मैं तो ला नहीं सकता हूं ना, या फिर तारा को तोड़कर तो नहीं ला सकता हूं, उतना तो मेरे पास है नहीं पावर, ठीक है। वो उसके पास पावर होता है जो सच्चा आशिक होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोग किसी और के आशिक बनने के बजाय अपने पढ़ाई के आशिक बन जाओ, आपको आपका आशिक सब कोई बनेगा, इतना याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे बिजली का बल्ब, ठीक है, बिजली वाला जो बल्ब होता है उसको देख लो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी इसको बताया हूं कि नहीं बताया हूं, ये वाला, ठीक है, बताया हूं ना कि इसमें से खुद का प्रकाश निकलता है। ये हमारा सूर्य है, सूर्य भी क्या करता है, उसमें से खुद का प्रकाश निकलता है, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है कि इसमें और भी दो कैटेगरी है, मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे अगर हम बोले तो जलती हुई मोमबत्ती को ले लो, जलती हुई कोई अगर मोमबत्ती है तो उसको ले लो, ठीक है, उसमें से भी खुद का प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है। लेकिन यहां पे बात यह बनता है कि ये जो दोस्त जो है ना हमारा सूरज और तारे, ठीक है, सूर्य और तारे जो हैं वो क्या होते हैं, तो नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं होते हैं। चल नहीं रहा है ये, प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है, यानी नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके पास क्या, ईश्वर ने प्रकाश डाला है, उसको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। लेकिन इसको मैं बोलूं कि बिजली का बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, ठीक है, इसको किसने बनाया, तो हम लोगों ने बनाया है, और इसमें हम लोगों ने प्रकाश डाला है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के भी नाम से जान सकते हैं। यानी इसको हम लोग बोले तो कह सकते हैं कि ये क्या होता है, कृत्रिम दीप्त वस्तुएं होती हैं, कृत्रिम दीप्त वस्तुएं होती हैं। समझ में आया दोस्त, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल समझ में आ गया। और ऐसी यही नहीं, अभी और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो हमारा ये लुमिनस ऑब्जेक्ट तक कहलाता है, ठीक है, समझ में आया हो। यहाँ पे हमारा दूसरा जो है वो अदीप्त वस्तुएं, क्या है, अदीप्त वस्तुएं। यानी अब बताओ सर आप कि अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा जुबान लड़खड़ा जाता है, इससे कोई बात नहीं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे डिफिनीशन अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैसी वस्तुएं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, समझ में आया, वह किसी दूसरे प्रकाश स्रोत के प्रकाश से चमकते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इतना पहाड़ सा डेफिनेशन हमको याद नहीं होने वाला है, ठीक है।
कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे हमको समझ में आ जाए और ये डिफिनीशन रटना मैं छोड़ दूं। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो, इस क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप लोग रटना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मैं हमेशा इस लेवल से समझाता हूं ना कि आप लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत ही नहीं आने वाला है। समझ में? तो देखो यहाँ पे ये वैसी वस्तुएं, यानी मैं अभी यहाँ पे बोला हूं वैसी वैसी छोड़ो, यानी कोई भी एक वस्तु को उठा लो। ठीक है, जैसे कि मैं ये मार्कर ले लेता हूं भाई, देखो मार्कर। ठीक है, ये मार्कर से अभी मैं लिख रहा था। ठीक है, इसके पास क्या अपना खुद का प्रकाश है? इससे क्या प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी ये दिखता है। और मैं जो प्रकाश पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था, ठीक है, कि कोई भी वस्तु दिख रहा है, इसका मतलब वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तभी वो वस्तु दिखता है, वरना फिर नहीं दिखेगा कभी भी। ठीक है, इसका मतलब इससे भी प्रकाश आ रहा है, लेकिन वो प्रकाश इसका खुद का नहीं है। क्या? वो प्रकाश इसका खुद का नहीं है, यानी ये प्रकाश जो है, ये जो बल्ब से ये मैं जो लाइट लगाया हूं उससे वो आ रहा है प्रकाश, और इस पे पड़ रहा है, तब इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आ रहा है, तब ये दिख रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं दूसरे वस्तु, यानी दूसरे प्रकाश स्रोत के माध्यम से ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। और जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो चंद्रमा, ठीक है, टेबल, किताब इत्यादि। ठीक है, यहां पे आपको एक डाउट होगा कि सर चंद्रमा कैसे ये अदीप्त वस्तुएं हो सकता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चंद्रमा तो भाई प्राकृतिक है। ठीक है, वो उसके पास तो प्रकाश हम लोग देखते हैं कि रोज रात में चमकता रहता है। ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि उसके पास खुद का प्रकाश ही नहीं होता है, ये हम लोग कैसे मान लें? ठीक है, तो मानना पड़ेगा भाई। देखो ये जो हम लोग रात में चांद को देखते हैं ना, चांद को कितना सुंदर दिखने में लगता है, तो वो उसके पास खुद का वो प्रकाश नहीं होता है, इतना याद रखना। वो क्या होता है कि वो जब सूरज देखो ऐसे क्या करता है, वो डूबता है। ठीक है, यानी नीचे जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा चांद हो गया। अब देखो ये सूरज ऐसे 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 कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, यानी सूरज ये डूब गया, हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहां से जो प्रकाश इस पे पड़ता है ना सूरज का, उसी प्रकाश को लेकर ये खुद को प्रज्वलित करता है, यानी खुद को प्रकाशित करता है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कमेंट में कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है, मजा आया है कि नहीं आया है, समझ में आया है कि नहीं आया है, या फिर आपके पास कोई और डाउट बच गया है, या फिर कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, सभी को कमेंट में बताओ, मैं उसको बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो बिल्कुल बिना कमेंट किए नहीं जाना है मेरे भाई, समझ में आया ना? और अगर सच में अच्छा लगा है तो इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं, कोई भी क्लासेस को लेकर आऊं, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचे। ठीक है, और हो सके तो अपने एक प्यारे दोस्त के पास भी इस क्लास को शेयर कर देना, जिससे उसको भी बहुत डिटेल से पता चल जाए कि लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। समझ में? तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मजे लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।